पूरी वीडियो में बने रहिए। कटिंग अगर आपको कटोरी ब्लाउज सीखना है, कटोरा ब्लाउज तो कंपलसरी आप सीख जाओगे। एक बार ये वीडियो जरूर देखिए, एक बार में नहीं समझ में आए दूसरी बार में आ जाता कंपलसरी। चलिए ये निशान हम सीधा करें, ये निशान भी हम सीधा करें। अब फर्स्ट स्टार्टिंग क्या करना है, इसको हम पहले कटिंग कर देता हूँ। इस तरह से हम कटिंग कर देता हूँ। अब नेक डिप है हमारा 7.5 इंची, ठीक है। तो 7.5 इंची पे इस तरह से एक निशान लगा दिए और इसको यहाँ पे कुछ सेब इस तरह से डाल देंगे। सेब डालने के लिए इस तरह से हम यहाँ पे मार्किंग कर दिए। अब हर वक्त में प्रिंसेस में इधर से डालता था सेब, लेकिन इसमें जो रहता इधर से रहता। अब देखिए यहाँ पे कौन सा हिसाब से देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा 1/2 इंची से भी कम। और इधर से 3.5 इंची 3 इंची रखिए और इधर से भी यहाँ एक 2.5 इंची पे एक निशान लगा दीजिए, यहाँ भी 2.5 इंची पे, ताकि ये बेल्ट के लिए हमारा क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ से फर्स्ट व्हील मार्क इस तरह से डाल देना है, यहाँ भी डाल देना है। अब यहाँ से सेब जो है हम कुछ इस तरह से लगाएंगे। देखिए हर वक्त इधर से सेब रहता था, लेकिन कटोरी में, कटोरा वाला ब्लाउज में इधर से सेब रहते, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट मार्किंग कंप्लीट हो गया, ये वाला। अब सेंटर वाला जो है मेन चीज वही है। अब पूरी वीडियो में बने रहिए, आपको मालूम हो जाता है ये कैसा और किस तरह से कटिंग होता है। नेक को कटिंग हम इस तरह से कर देते हैं पहले। अगर आपको मेजरमेंट है तो कंपलसरी ये मेजरमेंट एक बार देख लीजिए, ठीक है। मेजरमेंट है तो एक बार देख लीजिए, यहाँ से यहाँ कितना इंची आ रहा है, कितना 8.25 आ रहा है, ठीक है। तो अब एक बार हम भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 8.5 आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे उतार देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये हमारा 9.5 इंची कंप्लीट आ जाता है। देखो 8.25 आ रहा है, रेडी। चलिए अब ये हम कटिंग कर देता हूँ। ये हमारा साइड वाला कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमारे को ये कितना है ये देख लेना। अगर नहीं है मेजरमेंट आपके पास तो इसी तरह से 4 इंची पे ऐसा रख के, ये हमारा हो गया 4 इंची पे, ठीक है। और यहाँ से एक बार ये वाला देख लो, देखिए ये निशान है ना, ये देख लो कि ये कितना है। अगर आपके पास मेजरमेंट है तो नॉर्मली 6.5-7 इंची रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मेजरमेंट दिया है तो कंपलसरी मेजरमेंट को पकड़ो, मेजरमेंट पकड़ के चलोगे तो अच्छा रहता, ठीक है। ये हम अभी इसमें बता रहा, लेकिन ये हमारा क्रॉस में कटिंग होता है। इसमें बताने के बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरह से कटिंग दूसरा पीस में हम करेंगे। अब यहाँ पे ये भी देख लेना है, यहाँ से यहाँ तक कितना इंची है। यहाँ से 6.5 आ रहा, तो 6.5 है तो यहाँ पे हम 7 इंची कुछ इस तरह से निकाल दिए नीचे, ठीक है। अब ये हमारा सेंटर में हो गया। अब इसको आप डायरेक्ट इस तरह से भी मार्किंग कर सकते हैं। देखना चेस्ट उठने के लिए ये ट्रिक बता रहा हूँ। चेस्ट जो कटोरा में जो चेस्ट उठता है इसके हिसाब से उठता है। ये चीज हम आपको इसमें नहीं बताए, मेजरमेंट है वो भी हम बता रहे हैं आपको। देखिए अब यहाँ पे हम कितना रखें, 4.5, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 4 इंची है, तो आधा इंची है ये, थोड़ा 1/2 इंची से कम इधर मार्किंग जाता, थोड़ा इधर भी जाता, तो हमारा कितना बच जाता, 4 इंची रेडी। तो इसको हम कटिंग कुछ इस तरह से कर दिए। अब जो है ये हमारा इसमें कट करे, लेकिन ये हमारा क्रॉस में होता है, ये तो साइड से निकला वेस्ट में जा रहा था, इसलिए ये कटिंग हम करके आपको बता दिया। अब मेन पीस इस पे हम कटिंग करेंगे। देखिए ये हम क्रॉस में रखेंगे, ऐसा रख दिए तो सीधा रहता, लेकिन इस तरह से हम रखेंगे तो क्रॉस में हो जाता, ठीक है। इसी के हिसाब से यहाँ पे आप कट होता। कट करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इस तरह से बढ़ा दीजिए, ये हम बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ पे शेप में भी थोड़ा सा इधर कर दीजिए। अब ये
करेक्ट इसी तरह से रहना है, इसको नहीं बड़ा छोटा करना है, यहाँ पे खाली थोड़ा सा बढ़ा देना है। देखिए एकदम वो जो साइड से निकला उससे हम ये नक्शा हम बना लिए, आप देख सकते हो पूरी तरीके से इसको हम उससे ही नक्शा निकाल दिए। क्रॉस भी हो गया और थोड़ा डिफरेंस में भी हो गया ये रेडी। अब यहाँ से हम एक बार मेजरमेंट कर लेते हैं ये कितना इंची आ रहा है, फिर हम मेन पीस में आपको बताते हैं। यहाँ पे 8.5 से बढ़ के आ रहा, ठीक है, 8.5 मिनिमम आ रहा। अब इसमें हम एक बार देख लेते हैं, इसमें भी 8.5 आ रहा एग्जैक्ट, देखो 8.5 एग्जैक्ट आ रहा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम यहाँ पे अगर आपके पास व्हील मार्क है तो व्हील मार्क लगाइए, नहीं तो निशान भी डाल सकते। अब यहाँ पे हम कटिंग कर देते हैं इसको। ये वाला हम उससे प्रिंसेस वाला साइड से ही निकल के ये रेडी हो गया। यहाँ पे एक नॉक्स डाल दो, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके नीचे वाला जो कट करेंगे वो भी आप देखिए। नीचे वाला में क्या रहता, नीचे वाला क्रॉस में नहीं रहता, नीचे वाला स्ट्रेट में ही रहते, क्योंकि ये डबल कटोरी है ना, इसके लिए। फर्स्ट यहाँ पे एक निशान लगा दो, इधर नहीं आ रहा था इसलिए इधर लगा दिए। इस तरह से हम निशान लगा दिए। उसके बाद एक निशान 4.5 इंची पे लगा दो, फिर एक निशान 1 इंची पे लगा दो। तो यहाँ से हमारा कम हो रहा, इसलिए थोड़ा सा हम इधर करेंगे, इसको भी थोड़ा इधर कर देते हैं। तो 1 इंची इधर लगा दिए, 1.25 इंची, 1.25 इंची इधर लगा दिए, तो हमारा कितना आ रहा है 3.5 करेक्ट आ रहा। ठीक है, अब इसको जो है हम कुछ इस तरह से शेप में डालेंगे। देखिए शेप इस तरह से हम डाल दिए। अब यहाँ पे हम मेजरमेंट करना है 3.5 इंची यहाँ से इधर आ रहा और 3.5 इंची यहाँ से। अब यहाँ चाहिए हमारे को 6.5 इंची। 6.5 इंची में एक आइडिया से बिना मतलब बॉडी मेजरमेंट से बताया हम 6.5 इंची ये आना चाहिए, लेकिन अब हम इसमें एक बार मेजरमेंट करते कितना है, तब आपको आइडिया आ जाता कि ये सही है उतना है कि नहीं है। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा बिल्कुल 6.5 आ रहा है, देखो करेक्ट 6.5 आ रहा है। अब यहाँ से हमारे को ये रहना चाहिए रेडी 1.25 इंची, ठीक है, और इसका लेंथ रहना चाहिए मिनिमम 3.5 इंची, ठीक है, और यहाँ पे भी रहना चाहिए मिनिमम 3 इंची। यहाँ पे मिनिमम 3 इंची, यहाँ पे 3.5 इंची। 3.5 से ज़्यादा भी हो गया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम मेजरमेंट जो करेंगे यहाँ से करेंगे। देखिए यहाँ 3.5 आ रहा है और यहाँ पे 3.5 आ रहा। अब हम यहाँ से कुछ इस तरह से मार्किंग खींच लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा इस तरह से शेप में डाल दिए। अब ये हमारा सेंटर वाला कौन सा है उस पे हम रख के इसको सीधा कर लिए। अब एक बार इधर मेजरमेंट करते, वो कितना आ रहा था 8.5, तो यहाँ पे भी 8.5 ही आना चाहिए, ठीक है। देखो एकदम कॉर्नर से यहाँ से हमारा पक्का 8.5 आ रहा है, देखो कंप्लीट है ना ये मार्किंग। अब इसको हम यहाँ से सीधा कर लेते हैं। ये अब कंप्लीट हो गया, इसको कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये हमारा, इसको बोलते डबल कटोरा, ठीक है, इसको डबल कटोरा कटिंग बोलते। आप एक बार ये वीडियो जरूर देखिए, आपको डबल कटोरा की कटिंग करना बिल्कुल आ जाता, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ सब कुछ। अब ये दोनों तो हो गया कटिंग। अब जो है हम बेल्ट कुछ इस तरह से निकालेंगे। फर्स्ट आस्तीन निकाल लेता हूँ, फिर बेल्ट निकालेंगे। आस्तीन का लेंथ है हमारा 8 इंची, ठीक है, तो हम आस्तीन को 8 इंची पे इस तरह से निशान लगा दिए। यहाँ पे इधर से 3.5 इंची पे एक निशान लगा दिए। इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। आर्मोल है हमारा
9.5 इंची, ठीक है। तो ये नहीं आ रहा, थोड़ा सा इधर खिसका देना है। अब 9.5 आ रहा है, रेडी, ठीक है। इसको हम यहाँ से इस तरह से लगा दिया। आस्तीन का लूजिंग है 14.5 इंची से थोड़ा सा बढ़ के, तो इसको हम यहाँ पे निशान लगा दिए 7.5 से कम थोड़ा। यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा देना है। ये हमारा आस्तीन का भी रेडी हो गया। अब जो है आस्तीन में ज्वाइंट कुछ इस तरह से लगा लेते हैं। अब इसमें जो हम बता रहे हाला झाड़ने के लिए बिल्कुल आसान, कुछ इस तरह से। कितना हम कट करें ये आप देखिए, इतना अगर हाला झाड़ दिए तो कंपलसरी यहाँ पे झोल नहीं आता। 1.25 इंची मतलब कि 1 इंची से थोड़ा सा कम, 1 इंची से 3 सूत कम, ठीक है। अब जो ये बेल्ट है, बेल्ट आप बेल्ट के लिए फर्स्ट इस तरह से सीधा कर लेते हैं और यहाँ पे इस तरह से 3 इंची पे एक निशान लगा दो, इधर भी 3 इंची पे इस तरह से निशान लगा दो। अब ये दोनों निशान रख के सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे 1 इंची मिनिमम बढ़ के कर लेना है इस तरह से निशान, और यहाँ शेप डालने के लिए 3.25 इंची पे इस तरह से निशान कर लो। और ये हमारा है अभी सीधा, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा कुछ इस तरह से क्रॉस करना है। देखो कंपलसरी इस तरह से आप क्रॉस करो, क्रॉस करोगे तो बैठने में बिल्कुल इजी रहता। जब हुक काज लगते ना तो आपका मतलब इधर उधर स्ट्रेट दिखता, सीधा दिखता। ऐसा इधर भी इस तरह से शेप करना, इधर भी इस तरह से शेप करना। अब इसको हम कटिंग कर देता हूँ। ये कटिंग अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे अफरोज टेलर चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए। एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए आप कहाँ से ये कटिंग देख रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियो देखने से कुछ सीख मिल जा रहे तो आप एक कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा हमारा वीडियो। अगर आपको और पैंट की कटिंग, टॉप की कटिंग, कोई भी कटिंग अगर देखना है तो हमारे चैनल पे देख सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। चलिए, आपका वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।